Hello student, welcome in my YouTube channel इंजीनियर अकेडमी फरुखाबाद। आज हम BEE स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम BEE के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बाय एक यानी कि एक के बाद क्लियर करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि BEE में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, दूसरा हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, चौथा हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एंड सर्किट, उसके बारे में नहीं, यहाँ पे हम इससे पहले चैप्टर लेते हैं DC सर्किट। DC सर्किट एंड एनालिसिस। उसके बाद हम मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एंड सर्किट। इसके बाद हम AC फंडामेंटल। उसके बाद हम थ्री फेज सिस्टम। तो हम ये 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे ही एक टॉपिक्स खत्म होगा उसके बाद सेकंड टॉपिक्स, थर्ड टॉपिक्स, फोर्थ, ऐसे ही चलते रहेंगे और आपको पूरा BEE कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे। तो आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर अकेडमी फरुखाबाद को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे बहुत अच्छे के साथ ये सारे 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे उसका बेसिक मजबूत हो। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो उससे जो आगे सब्जेक्ट है वो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो एक मेन जड़ है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है। यही मेन जड़ है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल ही क्या इंजीनियर का है, मैकेनिकल हो या सिविल, अदरवाइज कोई भी इंजीनियर किसी भी से हो, उससे हो, ये जो भी बेसिक होता है ना वो एक वास्तव में जड़ ही की बात होता है, क्योंकि वहाँ से हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि हम कैसे पूरे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे जनरेट होती है, कैसे एक तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी हमारी जाती है। और अगर हमारे घरों में बल्ब यूज हो रहे हैं ना, पंखे यूज हो रहे हैं, ये कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, इनके पीछे बहुत सारा रीजन्स है, वो सारे हम यहाँ से सीखेंगे। तो उन रीजन को समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये बेसिक आइडिया जो है वो आप लोगों को होना चाहिए अच्छे से। इसीलिए हमने सोचा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितने भी कॉलेज हैं वो सारे बंद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक कोर्स लॉन्च किया जाए जिससे इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले हम इसको लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है,
है, और इसमें बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी दो प्रकार से होती है। एक आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा कि जब भी दो धातुओं या मेटल्स को आपस में रगड़ते हैं ना, तो उसमें एक चार्ज फ्लो होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और वो चार्ज जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, यानी कि उस मेटल के ऊपर चार्ज तो आ जाता है लेकिन वो फ्लो नहीं करता है। जैसे अगर हम दो मेटल्स ऐसे रगड़े तो उसमें आपने देखा थोड़ा हीट आ जाती है, थोड़ा थोड़ा हीट सा लगता है, यानी गर्म सा थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब होता है उसमें चार्ज आ गया। या किसी मेटल को आपने बारों में इस तरीके से रगड़े और उसको जमीन से ऐसे करें तो कहते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, तो उसमें एक कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज उसमें आ गई है जो पार्टिकल को अपनी ओर मूव कर रही है, यानी अट्रैक्ट कर रहा है वे, तो उसमें चार्ज एक आ जाता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहले दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग लिखते रहिए, अच्छे से नोट तैयार कर लीजिए, जिससे आपके जो एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम है उनमें से आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है डायनेमिक। ठीक है, दो प्रकार की होती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, नाम से ही पता चलता है, स्टैटिक यानी कि स्तर। ये इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्तर होती है। ये किन्हीं भी दो मेटल को जब में आपस में रगड़ते हैं या उनके बीच में जो एक रगड़न से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हमारी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसे हम जनरेट करते हैं किसी भी जनरेटर के माध्यम से। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा, आप जनरेटर तो आपने देखा ही होगा, जब उसको मूव करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, चार्ज इसमें भी उपस्थित होता है और चार्ज इसमें भी होता है। केवल डिफरेंस इतना रहता है कि इसमें जो चार्ज होता है वो स्टेबल होता है, यानी मूव नहीं करता है, और इसमें जो चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि मूव करता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अगर चाहें जो इसे हम फ्लो कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं, जबकि इस इलेक्ट्रिसिटी को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं ले जा सकते हैं। तो ये दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें हम पॉइंट भी ले सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें कि इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम मूव नहीं कर सकते हैं, यानी कि फ्लो नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो वो अनस्टेबल होता है। तो ये दो चार पॉइंट आप लिख सकते हैं। और क्योंकि बीटीयूपी ने पिछली ईयर्स इससे एक क्वेश्चन पूछा था कि डायनेमिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये अंतर आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं मटेरियल के बारे में। इसे आपका जो चैप्टर 1 है ना, जो बीडब्ल्यू का चैप्टर 1 है, उसमें मटेरियल के बारे में थोड़ा डिफाइन नहीं है, फिर भी हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें मटेरियल के बारे में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले कुछ मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम इससे आगे तक देखेंगे डीसी सर्किट, तो वहां पे इसकी बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि उसमें हम रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं, और कैसे उनमें चार्ज फ्लो होता है वो भी देखने वाले हैं। तो थोड़ा मटेरियल के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, क्योंकि इस मटेरियल कौन से हम
मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मटेरियल देखते हैं, कोई भी अगर मटेरियल है उसमें क्या क्या होते हैं। उसमें देखो पहले तो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, उसके बाद होंगे एटम, इसको कहते हैं परमाणु, इसको कहते हैं अणु, इसको कहते हैं कण, इसको कहते हैं पदार्थ। एक पदार्थ बनता कैसे है, किन किन चीजों से गुजरता है, तब एक पूरा पदार्थ बन के तैयार होता है। तो कोई भी परमाणु होगा, परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है और परमाणु के साथ जो मिलते हैं, एक टंकी दो से या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो वहां पे बन जाता है अणु, मॉलिक्यूल्स। फिर इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, परमाणु मिलते हैं तो आ जाते हैं कण, रहता है मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर कण होंगे, कण के फिर अणु और फिर परमाणु। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ से चलता है, ठीक है, क्योंकि हमें मटेरियल को अगर समझना है मटेरियल के को, तो हमें आइटम को लेना पड़ेगा। अब आइटम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से परमाणु हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का हमें स्ट्रक्चर देखना होगा कि इसमें इसका परमाणु स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी मटेरियल का या मेटल्स का उसका परमाणु स्ट्रक्चर क्या है, कोई धातु है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर को जो डिफाइन होता है वो एटम से ही होता है, क्योंकि इस एटम से ही हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो सब हम इसमें देखते हैं। तो हम इसके मटेरियल के बाद डिफाइन करते हैं, और मटेरियल जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, तीसरा होगा सेमीकंडक्टर। ये 3 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के मटेरियल्स में कंडक्टर में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन ये लेस देन होते हैं कंडक्टर से, और ग्रेटर देन होते हैं इंसुलेटर से। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर से कम और लेकिन इंसुलेटर से अधिक, यानी कि सेमीकंडक्टर के जो गुण है ना वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, मध्य में होते हैं। तो हमें इनसे यह भी पता चलता है कि ये इन दोनों के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसे हम कंडक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे हम इंसुलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इन दोनों के बीच के हैं, तो हम इसे दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इतना इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन जब सेमीकंडक्टर हम और आगे पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम सेमीकंडक्टर अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो सारा सेमीकंडक्टर से ही बना होता है।
इनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो इन दोनों का वर्क ये कर सकता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में नो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, मतलब कंडक्ट कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकता है। जबकि इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर जो फ्लो कैसे करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपने बैंड से पढ़े होंगे, बैंड, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक बैलेंस बैंड होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं इसका, उसे आपकी जो सब्जेक्ट है ना BEE, इसमें आपका जो बुक है उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्योंकि आपको इनका ओवरव्यू थोड़ा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, तो इसका जो एनर्जी बैंड होता है ना, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये जो बैंड होता है इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। जबकि ये वाला बैंड होता है इसे कहते हैं बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैलेंस बैंड में ही होते हैं। ये जो बैंड होता है ये कैसा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड का कुछ हिस्सा बैलेंस बैंड में मिल जाता है, और बैलेंस बैंड का कुछ हिस्सा कंडक्शन बैंड में मिल जाता है। तो कहते हैं इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, ये जी 0 होता है, ये एनर्जी गैप होती ही नहीं है इनके अंदर। अब जब कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड में पहुंच जाएगा कुछ हिस्सा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दोनों में होंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसके बाद आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होता है ना, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यह है कंडक्शन बैंड, यह है बैलेंस बैंड, ठीक। तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ये ग्रेटर देन होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना पहुंचने के कारण इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप बहुत ही बड़ा एनर्जी गैप है। अगर हम चाहें भी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड से इस बैंड में पहुंचे, चाहने के लिए हमें क्या है, कुछ हीट देनी पड़ेगी जिससे इसके अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं ना वो टूटे। जब बॉन्ड टूटेंगे तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें देनी पड़ेगी हीट,
ठीक है। ऊष्मा, हीट मतलब ऊष्मा, हमने इनको ऊष्मा दी, लेकिन ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े होते हैं कि इनको हीट देने से ये बॉन्ड टूटते नहीं है। बॉन्ड टूटेगा नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं होगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं। अगर हम अधिक हीट देते हैं तो क्या होता है कि बॉन्ड तो नहीं टूटता है, लेकिन इंसुलेटर ही खराब हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो इसके कारण इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इनका जो एनर्जी गैप है ना, कुछ ऐसा होता है, ये हमें पता है, कंडक्शन बैंड है, ये पता है हमारा बैलेंस बैंड है। ठीक, और पता है इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप होते हैं। ये जो एनर्जी गैप डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर किस मटेरियल का है। ठीक है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, उस पर ये डिपेंड करता है एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के लिए लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि इनके बीच में एनर्जी गैप कम ही होता है। तो अगर हम इसे हीट देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो ये अब सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर के रूप में वर्क करना शुरू कर देगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, जब तक ये इंसुलेटर की बात वर्क करेगा। तो यानी कि ये ऑलवेज इंसुलेटर की ही तरह वर्क करेगा। लेकिन जब हम इसे हीट देते हैं ना, जब हम बैलेंस बैंड को थोड़ा ऊष्मा देते हैं, तो इसके बॉन्ड जो यहाँ पे होते हैं वो टूट के इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, और जैसे यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेगा। तो आज हमने कुछ मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सीखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको BEE का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।